अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं हूं आपका भाई हाफिज़ गुलाम मुस्तफ़ा। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर आप लोगों से दो चीज़ें शेयर कर रहा हूं। पहले इस वीडियो को आखिर तक पूरा सुनिएगा, इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। चैनल पे नए हैं, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करके रखें। इंशाल्लाह आप लोगों को मक्का मुकरमा मदीना मुनव्वरा की मालूमात, मौसम के हवाले से सारी चीज़ें आप लोगों से शेयर करता रहता हूँ, ताकि जब आप लोग यहाँ आएँ तो आप लोगों को किसी किस्म की परेशानी ना हो। उम्रा वीज़ा 90 डेज़ क्या बंद हो चुका है, इसके बारे में। दूसरे नंबर पे, अगर आप लोग उम्रे पर आना चाहते हैं, कौन सा वीज़ा लेकर आएँ, ये सारी चीज़ें आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। दोस्तों, इस बात को समझ लें, बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि सऊदी हुकूमत सख्तियाँ कर रही है, सऊदी हुकूमत गलत कर रही है, उम्रा वीज़ा दिन ब दिन मुश्किलात का शिकार है, सऊदी हुकूमत ने इसको कारोबार का ज़रिया बना लिया है, यहाँ के लिए आसानी होनी चाहिए थी। दोस्तों, आप लोग जानते हैं सऊदी अरब में आना ऐसे ही आसान था जैसे कि हमें अपने घर से एक रूम से दूसरे रूम के अंदर जाना, यानी उसमें कितनी मुशक्क़त होती है, कोई मुशक्क़त नहीं होती। सऊदी अरब का वीज़ा, दुबई का वीज़ा बड़ी आसानी से मिल जाता था, लेकिन हमारे करतूतों की वजह से, हमारे कारनामों की वजह से सऊदी अरब का वीज़ा अब मुश्किलात का शिकार है। वो सारी चीज़ें आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। पहली चीज़, उम्रा वीज़ा 90 डेज़ वो क्या बंद हो चुका है, इस बात को आप लोगों ने समझना है। 90 डेज़ उम्रा वीज़ा बंद नहीं हुआ, बल्कि उसका कोटा मखसूस कर दिया गया है। आप लोग जानते हैं बहुत सारी कंपनियों की एडीज़ वो काम नहीं कर रही, वो चल नहीं रही। इसके पीछे भी वजह है, वो आप लोग जानते हैं। जैसे कि आप लोगों से पहली वीडियोस के अंदर भी शेयर किया, वो हमारे करतूत हैं, हमारे कारनामे हैं। दोस्तों, बहुत सारे लोग यहाँ पे आते हैं उम्रा वीज़ा पे, 90 डेज़ उम्रा वीज़ा पे, टूर्स वीज़ा पे आते हैं और यहाँ के छुप जाते हैं। जैसा कि कल वाली वीडियो के अंदर भी मैंने बताया कि एक शख्स जो पाकिस्तान से आ रहा था उसको रोक लिया गया, वो आगे जाके शेयर कर रहा हूँ। आप लोग जानते हैं 90 डेज़ उम्रा वीज़ा अक्सर तौर पर पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, इंडिया से लोग आते हैं और यहाँ के उम्रे की सआदत हासिल करते हैं। लेकिन 90 डेज़ उम्रा वीज़ा बंद नहीं हुआ, ताख़ीर का शिकार है। इस काफ़ी कंपनियों की एडीज वो काम नहीं कर रही। आप लोगों से अर्ज़ करूँगा, इसके लिए बेहतर ये कि आप लोग कुछ दिन वेट कर लें, कुछ दिन इंतज़ार करें। अगर आप लोग अभी आना चाहते हैं, जो वीज़े लग रहे हैं वो 1 महीने वाला वीज़ा लग रहा है, सिंगल एंट्री वीज़ा लग रहा है, और इसके अलावा दोस्तों ग्रुप के साथ आ सकते हैं। ग्रुप वाली बात आप लोगों ने समझनी है। कुछ लोगों ने कमेंट्स किया कि जी 28 दिन का वीज़ा इंडिया से बंद हो चुका है। 28 दिन का वीज़ा इंडिया से लोग कह रहे हैं कि 10 दिन से बंद है। 28 दिन का वीज़ा, 1 महीने का वीज़ा वो लग रहा है। ये मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। सिंगल एंट्री वीज़ा, 1 महीने वाला वीज़ा और ग्रुप वाला वीज़ा, ग्रुप के साथ आएँ। बहुत सारे लोग इसमें आ रहे हैं, आप ये शक्ल इख्तियार करें, अकेले आने की कोशिश ना करें। कल वाली वीडियो के अंदर भी मैंने शेयर किया था, उम्रा वीज़ा फ़ीस वो भी बढ़ा दी गई है। पहले 585 रियाल का उम्रा वीज़ा मिल रहा था, लेकिन अब 610 रियाल का मिल रहा है। अब उम्रा वीज़ा फ़ीस भी बढ़ गई है। उम्रे आइंदा दिनों के अंदर कुछ महंगे हो रहे हैं। इस बात को समझ लें, अगर आप लोग उम्रा पे आना चाह रहे हैं या आपका कोई रिश्तेदार आना चाह रहा है तो उसको ग्रुप के साथ भेजें। ग्रुप के साथ अगर वो आएगा वो फ़ायदे में रहेगा। ग्रुप में बरकत है, ग्रुप में अल्लाह की रहमतें नाजिल होती हैं। दोस्तों, कल वाली वीडियो के अंदर मैंने बताया कि एक शख्स जो पाकिस्तान, बज़ाहिर पंजाब से लगता है, पाकिस्तान एयरपोर्ट पर उसके हाथ में पासपोर्ट है जिस पे वीज़ा लगा हुआ है, जिसके पास रिटर्न टिकट है, जिसके पास रियाल भी मौजूद हैं, जिसके पास सब कुछ मौजूद है, लेकिन उस शख्स को वापस कर दिया गया। क्या वजह बनी? वजह ये थी कि उसके साथ ग्रुप नहीं था। अगर आप लोग उम्रे की सआदत को हासिल करना चाहते हैं, उम्रे पे आना चाहते हैं, तो आप लोग ग्रुप के अंदर आएँ। ग्रुप के अंदर आएंगे, ग्रुप की शक्ल में आएँ तो आप लोगों को रुकावट नहीं होगी। जैसे कि मैंने अर्ज़ किया कि सऊदी हुकूमत के नए कानून के मुताबिक अगर आप लोग उम्रा वीज़ा को हासिल करना चाहते हैं, आपके पास होटल बुकिंग हो, आपके पास ट्रांसपोर्ट बुकिंग हो और कम से कम 3000 रियाल हो, और इसके साथ साथ ग्रुप के अंदर आएँ। तो ग्रुप के साथ उम्रा वीज़ा लेंगे तो आपको उम्रा वीज़ा कम रेट पर पड़ेगा। इसके अलावा दोस्तों, एक बड़ी शर्त ये भी लगा दी गई है, जो कंपनियां लोगों को उम्रा के लिए भेजती हैं, जब तक उनके 60% हुज्जाज कराम उम्रा ज़ाहिर वापसी नहीं आ जाएंगे, उनको नया कोटा, नया वीज़ा नहीं दिया जाएगा। इसकी वजह यह कि बहुत सारे लोग सऊदी अरब में अभी आ रहे हैं और यहाँ आके छुप जाते हैं, यहाँ के कामकाज में लग जाते हैं, वापसी जाते नहीं हैं, और जिसकी वजह से सऊदी हुकूमत ने यह कहा कि बहुत सारे लोग यहाँ दाखिल तो होते हैं लेकिन यहाँ से खुरूज नहीं करते। इसी वजह से उन्होंने ये शर्त लगा दी गई है, जब तक 60% लोग वापसी नहीं आएंगे, दोबारा वीज़े इशू नहीं किए जाएंगे। ये सारी मुश्किलात हैं जिसकी वजह से वीज़े
ज़्यादा नहीं लग रहे, अल्लाह ताला आसानी वाला मामला करे। दोस्तों, जो लोग उम्रा हज की सआदत हासिल करना चाहते हैं, हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं अल्लाह ताला उनके लिए आसानी वाला मामला करे। आप लोगों से अर्ज करूँगा आमीन कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिख दें। और इसके अलावा दोस्तों, आप लोग पाकिस्तान के हालात भी जानते हैं। जो लोग अल्लाह के घर पे मौजूद हैं, जो लोग अल्लाह के घर में जा रहे हैं, आप कहीं से भी वीडियो देख रहे हैं तो आप लोग ज़रूर दुआ करें कि अल्लाह मुल्क पाकिस्तान के हालात को दुरुस्त फरमा, यहाँ के लोगों को हिदायत दे, यहाँ के लोगों को नमाजी बना, यहाँ के लोगों को सैलाब से, बेवक्ती बारिशों से, बेमौसमी बारिशों से या अल्लाह इनकी हिफाजत फरमा, हिदायत अता फरमा। अगर हम दूसरे लोगों के लिए दुआएं करेंगे, अल्लाह ताला हमारे लिए आसानी वाला मामला करेगा। अगर आप लोग कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।